अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और प्रोग्राम कोविड अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर खान। कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी पर जानते हैं इस प्रोग्राम में, और आज भी हम कोविड से मुताल्लिक ही बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ अच्छी खबर से करेंगे। अच्छी खबर यह है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया है। आपको पहले मैं ये बता दूं कि बरतानिया ने जहां अपने लिए सारी चीज़ों को रीओपन किया, सेलिब्रेट भी किया, वहीं पाकिस्तान को उस वक्त इस रेड लिस्ट में डाला था जब पाकिस्तान सेकंड लेयर के बाद केसेस में कमी आ रही थी पाकिस्तान में, लेकिन बरतानिया पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल रहा था क्योंकि बरतानिया के अंदर केसेस में कमी नहीं आ रही थी और इस बेवजह रेड लिस्टिंग का समझ में उस वक्त नहीं आया था। लेकिन अब बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शप्स की जानिब से कहा गया है कि बरतानिया ने पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 8 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया है। उन्होंने एक ट्वीट दागा और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेड लिस्ट से बाहर आने के फैसले का इतलाक वेडनेसडे 22 सितंबर की सुबह 4 बजे से होगा। उनका ये भी कहना था कि बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए 4 अक्टूबर से नया निज़ाम मुतारिफ करवा रहे हैं। और बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, जिसके मुताबिक रेड लिस्ट से निकलने वाले ममालिक में पाकिस्तान के अलावा तुर्की, मिस्र, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, बांग्लादेश और केनिया भी शामिल हैं। टेलीग्राफ नामी इस अखबार में ये भी बताया गया है कि 22 सितंबर वेडनेसडे से इन ममालिक से बरतानिया आने वाले होटल्स में क्वारंटाइन किए बगैर घरों में लोग जा सकेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने अपने ट्वीट में कहा है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है। क्रिस्टियन टर्नर, जो कि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर है, उन्होंने प्रॉपर ट्वीट के ज़रिए इस बात की तस्दीक भी कर दी है। तो पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है ये। और साथ ही अपने ट्वीट में बरतानवी हाई कमिश्नर का ये भी कहना था कि मैं जानता हूँ कि पिछले 5 माह बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात वाले महीने थे और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहुत से लोग ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने की वजह से बहुत से लोग बरतानिया नहीं जा सके। रेड लिस्ट से निकलने के बाद मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को पाकिस्तान से बरतानिया आने पर करंतना नहीं करना होगा। याद रहे कि बरतानिया की रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वाले अफराद को 10 दिन के लिए होटल में क्वारंटाइन होना पड़ता था, जिसके अखराजात की मद में उन्हें तकरीबन 2285 पाउंड्स यानी पाकिस्तानी 5,27,000 रुपये पाकिस्तानी देने पड़ते थे। ये इजाफी खर्चा था तकरीबन 5.25 लाख रुपए का, कि अगर आप लंदन जाएंगे, यूके जाएंगे, तो फिर आपको 5.25 लाख रुपए सिर्फ अपने क्वारंटाइन के ऊपर खर्च करने होंगे। तो अब इस खर्चे से भी लोग बच जाएंगे और थोड़ी सी आसानी हो जाएगी लोगों को ट्रैवल करने में भी। और जिन लोगों ने बरतानिया ट्रैवल करना है, चाहे बिजनेस मीटिंग्स हैं या फिर उनके अपने डोमेस्टिक मामलात हैं, तो वो बासानी जा सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान बरतानिया की रेड लिस्ट से निकल चुका है। आज कोविड अपडेट में हम आपको एक बड़ी हैरान कुन बात बताएं कि इस आलमी वबा कोरोना के दौरान जहां दुनिया भर के ममालिक की मईशत का गिराव गिरता नजर आ रहा था, वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो थे तो पहले बेरोजगार, लेकिन उन्होंने इतनी कमाई कर ली कि अब वो बहुत अच्छे स्टेटस में आ गए हैं। इसी दौरान भारत की एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके करियर के सफ़र में ये वबा आड़े नहीं आई, बल्कि इसी दौरान इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक स्टूडेंट्स को 1400 इदारों की जानिब से तकरीबन 8,500 मुलाजमतों की पेशकश मौसूल हुई है। यानी इनको 8,500 वैकेंसीज़ की ऑफ़र हुई और 1400 कंपनीज़ की जानिब से ये हुई है। भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट्स दी हैं जिसमें बताया गया है कि ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से, जिस यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, और इनको कोरोना वबा के दौरान 8,500 पोजीशंस या वैकेंसीज़ की ऑफ़र हुई है। रिपोर्ट में भी बताया गया कि इन मुलाजमतों में तलबा को इंजीनियरिंग के शोबे में सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज ऑफ़र हुआ, जो कि सालाना 42 लाख रुपए था। यानी अगर इस सैलरी पैकेज को देखा जाए, 12 महीनों से इसको डिवाइड किया जाए, तो ये एक बहुत ही पुरकशिश सैलरी पैकेज था, जो कमोबेश 2.25 लाख रुपए के करीब था पर मंथ। शोबे मैनेजमेंट के तलबा को सालाना 21 लाख रुपए का सैलरी पैकेज ऑफर किया गया। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से साल भर के दौरान तकरीबन 100 प्लेसमेंट्स इवेंट्स भी किए, और जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने तलबा को मुलाजमतों की पेशकश की। तो बीइंग अ यूनिवर्सिटी ओनर, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम हुआ भारत के अंदर कि उन्होंने कोविड को बिल्कुल भी अपने लिए मायूसकुन नहीं करार दिया, स्पेशली तलबा के, स्टूडेंट्स के करियर के हवाले से। और वहाँ पर इंडिया की इस यूनिवर्सिटी में 100 प्लेसमेंट इवेंट्स हुए, जॉब्स गाला के नाम से या जॉब फेयर्स के नाम से, और वहाँ पर उन्हें 1400 कंपनीज़ ने रुजू किया, और ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ। तो उसकी बनिस्बत जो उन्हें सैलरी पैकेजेस ऑफ़र हुए वो बहुत ज़्यादा हुए, और कई इसमें तलबा जो हैं वो जॉब से मुंसलिक हुए।
तो जहां कोरोना लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बना, वहीं इस कोरोना का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने अपने लिए आसानियां भी पैदा की, स्पेशली उन लोगों ने जो करियर का आगाज़ करने जा रहे। तो पाकिस्तान को भी चाहिए और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को भी इस सिलसिले में इसी तरीके की पेशरफ्त से अपने आप को मुज़य्यन करना होगा, ताकि वो भी अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके करियर के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स का बंदोबस्त कर सकें और अभी भी इस कोरोना की वबा से ये बेनिफिट एटलीस्ट ज़रूर उठाएं। अब कोविड अपडेट में बात कर लेते हैं एक ऐसी स्टोरी का जो है तो संजीदा नौयत की और अच्छी खबर भी नहीं है, क्योंकि ये खबर लाहौर से आ रही है और लाहौर से आने वाली इस खबर में बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है, काबू में नहीं आ रहा और आज भी शहर लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रिपोर्ट हुई है। लाहौर के जिन अस्पताल में कोरोना टेस्ट की किट्स भी कम पड़ चुकी हैं, मरीजों, डॉक्टर्स और अमले के भी टेस्ट नहीं हो सके। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि 2000 कोरोना टेस्ट की किट्स की ज़रूरत है और इस हवाले से महकमा सेहत पंजाब को एक लेटर भी लिखा गया है। लाहौर के साथ फैसलाबाद में भी मुस्बत केसेस की शरह 11% रिपोर्ट हुई है, जबकि मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई, जहां पूरे मुल्क में और बिलखुसूस अगर कराची से आप मवाजना करें तो केसेस की शरह में कमी आ रही है, लेकिन लाहौर का अगर हम देख रहे हैं ग्राफ तो वो बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि जो करीबी शहर हैं उसमें सहवाल भी शामिल है, फैसलाबाद भी शामिल है और भी दीगर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर भी कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। लिहाजा लोगों को खुद भी एहतियात करनी होगी और जो भी तिब्बी सहूलियात उनको चाहिए, इसमें पंजाब गवर्नमेंट को स्पेशली ये चाहिए कि दूसरे सूबों की गवर्नमेंट से वो रुजू करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। लाहौर की इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ज़िले इंतज़ामिया ने ताजरों के मुतालबे पर जुम्मे और हफ्ते को मार्केटों की बंदिश का हुक्मनामा वापस ले लिया है। अब ये एक अजीब सी कैफियत बनती जा रही है कि एक तरफ लाहौर में केसेस कम नहीं हो रहे, दूसरी जानिब लाहौर की जो ताजिर बिरादरी है, ट्रेड इंडस्ट्री है और जो स्मॉल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो ताजिर इस वक्त अपनी मुतालबात की रोशनी में ये डिमांड करते रहे हैं कि जी हमें जुम्मे और हफ्ते को मार्केटें खोलने दी जाएं। लिहाजा ज़िले इंतज़ामिया ने उनकी बात मान ली और अब मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी और तय ये पाया है कि जी मतलब इन्हें 5 दिन वर्किंग के वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ताजरों के वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात में कोरोना SOPs के तहत लाहौर में मार्केटें जुम्मे और हफ्ते के बजाय हफ्ते और इतवार को बंद रखने का मुतालबा किया था और डिप्टी कमिश्नर उमर चट्ठा, जिन्होंने ताजिरों के इस मुतालबे को माना और जुम्मे और हफ्ते को मार्केटों की बंदिश का हुक्मनामा वापस लेते हुए हफ्ते और इतवार को मार्केटों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त ताजिर बिरादरी को ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे जब तक कोरोना केसेस की शरह में लाहौर में स्पेशली कमी नहीं आ जाती। अब हम आपको बताएं कि वफाकी वजारत सेहत ने तमाम मुल्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लेबॉर्ट्रीज़ के फौरी मुआयने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकाम का कहना है कि एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ का अमला गैर तरबियत याफ्ता है। ख्याल रहे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता माह पाकिस्तान से 75,000 मुसाफिर मुत्तहदा अरब अमारात गए थे, जिनमें से 684 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया था। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोग अपने टेस्ट करवा के यहाँ से जा रहे थे और उस वक्त इनकी टेस्ट रिपोर्ट, सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त ये लोग यहाँ से टेस्ट करवा के फ्लाई कर रहे थे उस वक्त उनकी टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव आ रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि ये तमाम तर लोग 684 अफराद जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो यहाँ पर जो लेबॉर्ट्रीज़ अपना काम कर रही थी, एग्जामिन कर रही थी या जो उन्हें टेस्ट रिपोर्ट फराहम कर रही थी, किस बेसिस पे कर रही थी, क्या उनका अमला तरबियत याफ्ता नहीं था? इसलिए पाकिस्तान से आने वाले अफराद के कोरोना से मुतासर होने पर मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रीज़ के मयार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लिहाजा जो लेबॉर्ट्रीज़ इस वक्त वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, उन्हें ये चाहिए कि अपने एक्सपर्ट स्टाफ को वहाँ पर डिप्लॉय करें और ना सिर्फ डिप्लॉय करें बल्कि इस बात को भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनके स्टाफ के लोग मिलकर जानबूझकर इस किस्म की रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोग किसी भी तरीके से फ्लाई कर जाएं, झूठी रिपोर्ट्स दी जा रही हों और इससे ना सिर्फ उनकी लेबॉर्ट्री का इमेज ख़राब होगा बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाती है, जिसकी बुनियाद पे ये स्टेप लिया गया है कि अब जो लोग जो लेबॉर्ट्रीज़ ये फैसिलिटीज़ फराहम कर रही हैं उन लेबॉर्ट्रीज़ के भी एग्जामिनेशन होगी, उनको भी इंक्वायरी उनकी होगी और उनसे भी पूछगछ होगी। कोविड अपडेट में जहां हम पाकिस्तान की आपको बात बता रहे हैं, वहीं दुनिया ये भी कह रही है कि बाकायदा इस पर रिसर्च हुई और इस बात को रिसर्च के बाद कहा गया है कि भारत आलमी वबा के दौरान दुनिया में कोविड-19 की झूठी मालूमात का गढ़ बन चुका है और कोरोना के बारे में वहां से सामने आने वाली हर 6 में से एक खबर झूठी है। कनाडा की अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के एक मुहक्किक की तरफ से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस के जरीदे में ये तहकीक
के बाद बात लिखी गई है कि 138 ममालिक में गलत मालूमात के तकरीबन 9.6 जो टुकड़े उन्होंने पीसेस किए गए हैं उसका उन्होंने अहाता किया है। और उस अहाते की रोशनी में उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2021 से 1 मार्च तक फैलाई गई झूठी मालूमात को परखा गया, जिनमें अंग्रेज़ी के अलावा दीगर ज़ुबानों का मवाद भी शामिल था। अफसोस की बात यह है कि ये तमाम तर चीज़ें भारत से जनरेट हुई। तहकीक के मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद सईदुज़्ज़मा के मुताबिक इस मुताले में इस्तेमाल होने वाला डेटा पॉइंटर्स के आलमी फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN की वेबसाइट से लिए गए हैं। और याद रहे कि IFCN के पास इस वक्त पूरी दुनिया से इकट्ठा किया गया कोविड-19 का गलत मालूमात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। कोरोना से मुताल्लिक़ ये गलत मालूमात कैसे फैलाई भारत ने? तहकीक में बताया गया कि गलत मालूमात फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया सोशल मीडिया बना, जहाँ से फैलाई गई झूठी मालूमात का हिस्सा 85% रहा। यानी 85% मालूमात जो गलत थी, वो गलत मालूमात का जो 85% हिस्सा था वो भारत ने सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया। और मजमूई तौर पे 91% जाली खबरें इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट्स के ज़रिए भारत ने पूरी दुनिया में फैलाई। भारत आखिर क्यों इस तरह कर रहा था? भारत से फैलाई गई झूठी मालूमात की मिकदार भी सबसे ज़्यादा यानी 16% है, जबकि इसके बाद अमेरिका में 9.7 और ब्राज़ील में 8.6 यानी 8.6 है। इस कमज़ोर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल इंफॉर्मेशन की रोशनी में जब देखा गया तो ये भी माना गया कि लोगों में शऊर और मुआशरे में रहने वाले तासुबात भारत में ज़्यादा कोविड-19 गलत मालूमात की बुनियाद बने। लेकिन भारत का कहीं ना कहीं एजेंडा ज़रूर था कि वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, स्पेशली चाइना और अपने इर्द गिर्द की कंट्रीज़ के अंदर भी डेल्टा वेरिएंट नामी वायरस को डाइवर्ट कर सके, जिससे पाकिस्तान बकदरे भारत महफूज रहा। डेल्टा के केसेस ज़रूर रूनुमा हुए, लेकिन इस कदर तक नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का प्रोसेस सबसे अच्छा रहा और भारत अपनी ही चाल में, अपने ही किए धरे में खुद फंस गया। और उसकी एक बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा जो कोविड-19 की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से और इस कोरोना की वजह से जाँ बहक हुआ, तो ये भारत को अपने मुंह की खानी पड़ी। और आज भारतीय अवाम ये सवाल अपनी हुकूमत से कर रही है कि उन्होंने कोविड-19 की गलत इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाई। कोविड अपडेट में आज हम आपको बताएं कि मारूफ माहिरीन अमराज अतफाल ने पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से कम उम्र बच्चों की होने वाली अमवात से मुताल्लिक इंकशाफ किया है। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। स्टोरी इसलिए दर्दनाक है कि बच्चों की अमवात का इसमें जिक्र है और पाकिस्तान के मारूफ माहिरीन अमराज अतफाल हैं। कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 18 साल से कम उम्र 211 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। माहिर अमराज अतफाल के मुताबिक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए फाइज़र वैक्सीन की मंजूरी दे रखी है। ख्याल रहे कि इससे कबल वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि 15 साल तक के और 15 से 18 साल तक के ये जो यूथ है, नौजवान बच्चे हैं हमारे, इनको कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगवाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनसे भी एज में कम बच्चे कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए। लिहाजा हुकूमत को ये सोचना होगा कि क्या और कम उम्र बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, क्योंकि यूरोप स्पेशली कैनेडा स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में लेकर आ रहा है। तो आज कोविड अपडेट से फिलहाल इतना ही। हेल्थ से रेलिवेंट आपको कोई भी मालूमात जाननी हो तो देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। और हेल्थ से रेलिवेंट अगर आप कराची या पाकिस्तान के किसी भी जगह पर मौजूद हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में अपनी किसी फैमिली मेम्बर को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के ज़रिए, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप अपने प्यारों को या अपने लिए सेहत आम से मुताल्लिक कोई भी सहूलत हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।